यही था सन 1857 से लेकर 1950 तक भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक छोटा सा सफर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने कुछ ही दिन पहले अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये जर्नी आसान नहीं थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें इस आज़ादी को हमें तोहफे में दिया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम ए आज़ादी। So please welcome Lakshya and Nancy for the further introduction of our play, which tells us the journey of 1857 to 1950. I was reading about a book related to the first war of independence. Oh, that's good. Do you know that the journey from first war of independence to India become republic is too much tough? Oh, Yes. Do you want to know more about it? yes, why not, Didi? Great. So everyone, please welcome our young ones of class 4th for performing the play on the journey of 1857 to 1950. 1857 उस समय पूरे हिंदुस्तान पर यूनियन जैक फहरा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अपने उत्कर्ष पर था। धीरे धीरे लाल होता हुआ हिंदुस्तान का नक्शा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मुगलों, मराठों और सिखों की शक्ति टूट चुकी थी। राजाओं, महाराजाओं, शहंशाहों, नवाबों और जागीरदारों ने हार मानकर अपने हथियार डाल लिए थे, लेकिन सामान्य हिंदुस्तानी ने हार नहीं मानी। उनके दिलों में आज़ादी की चिंगारी अभी जिंदा थी। वो चिंगारी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह की पहली लपट बनकर चमकी थी। आइए देखते हैं भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक छोटा सा सफर। सब्र करो स्वामी जी, ये बात आप तो कब से कहते चले आ रहे हैं। मैं भी यही कहूँगा। सब्र की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। इतनी बेसब्री से बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। इतने महीनों से हम फौजी एक छावनी से दूसरी छावनी कमल का फूल और रोटी के लिए घूम रहे हैं। हम सब जानते हैं। नहीं, सभी तिरंगे पूछते हैं। सब हिंदू सिपाहियों ने गंगा जी की कसम खाई और मुसलमानों ने कुरान की। सबके रगों के खून में उबाल है। सब फिरंगियों को उखाड़ फेंकने को बेचैन है। आप आकर कहते सब्र करो। बस 31 मई तक। ना जाने कब आएगी 31 मई। अटेंशन, आई से अटेंशन। सुनता नहीं, आई से हम चर्बी वाला कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे। इसमें गाय की चर्बी और इसमें सूअर की चर्बी है। हमने कंपनी को अपना धर्म नहीं बेचा। अपने धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। सेट अप यू बास्टेज। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर नमक कर कानून लगाकर वह अभी नमक हरामी पर उतर आए हैं। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया तो क्या हुआ? हम अपना नमक बनाएंगे। इसके लिए हम डांडी यात्रा निकालेंगे, नमक सत्याग्रह करेंगे। ऐनक पहने लाठी पकड़े महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। नमक कानून, नमक कानून, नमक कानून। पद था उनका छोटा सा। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and बहनों और भाइयों, जय हिंद। आज़ादी की वर्षगांठ आपको मुबारक हो। पिछले कई वर्षों में हमने बहुत दफे ठोकरें खाई और गिरे और फिर अपने को उठा के आगे बढ़े। जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब हमने कोई सिपाही की वर्दी नहीं पहनी थी।
ये हमारी हिंदुस्तान की एक आम जनता थी जिसने देश को आज़ाद कराया। याद रखिए, अगर हिंदुस्तान एक मजबूत देश होगा, एक तगड़ा मुल्क होगा, तभी तरक्की करेगा। ये तभी संभव है जब सभी कौमें मिलकर काम करें, आपस में लड़े नहीं, तभी हम तरक्की करेंगे। जय हिंद। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं है बापू? कानून मंत्री कौन होगा जवाहर, और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। दुनिया भर के मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है, बताओ। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. राष्ट्रपति महोदय, सर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की गई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पे विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, उसका कुछ हिस्सा जाता है सर बी.एन. राव को, जो कि इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। मैं वहां पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तो अत्यंत बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो तो अत्यंत बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए और जनता और राजनीतिक दलों की संदर्भ में लाए बिना निर्णय देना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यही था सन 1857 से लेकर 1950 तक भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक छोटा सा सफर। धन्यवाद।